वालेकुम। आज मैं आपके साथ केमिस्ट्री 12 के नए आर्टिकल 1.3 पीरियोडिक ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ मौजूद। इस टॉपिक में हम ये 8 फिजिकल प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे। नंबर 1 एटॉमिक साइज है, नंबर 2 आयोनाइजेशन एनर्जी है, नंबर 3 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, नंबर 4 मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक करैक्टर है, नंबर 5 मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है, नंबर 6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, नंबर 7 इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स है, नंबर 8 हाइड्रेशन एनर्जी। ये वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है जो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हुए या डाउन द ग्रुप जाते हुए वेरी करती है। सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी जिसकी हमने वेरिएशन स्टडी करनी है वो है एटॉमिक साइज। इस टॉपिक की आउटलाइंस मैंने आपके सामने लिखी हुई हैं कि हम इसमें डिस्कस क्या क्या करेंगे। नंबर 1 हम इसको डिफ़ाइन करेंगे, फिर इसकी मेजरमेंट्स देखेंगे कि हम एटॉमिक साइज़ को मेजर कैसे करते हैं, किस यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं, पीरियोडिक टेबल में ये लेफ़्ट से राइट या डाउन द ग्रुप जाते हुए कैसे वेरी करता है और इसके क्या रीज़न्स हैं। हम लेंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन को स्टडी करेंगे और फिर आयनिक रेडियस के अंदर भी वेरिएशंस को स्टडी करेंगे। एटॉमिक साइज को हम कैसे डिफाइन करते हैं? हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉडीड एटम इज कॉल्ड एज एटॉमिक साइज। अगर हम दो एटम्स के न्यूक्लियाई के दरमियान डिस्टेंस को मेजर कर लें, जिसे बॉन्ड लेंथ भी कहते हैं, तो हमारे पास जो वैल्यू आती है उसको हाफ कर लेने से हमारे पास एटॉमिक साइज़ आ जाता है। जैसे नीचे मैंने एग्जांपल शो की हुई है कि कार्बन के न्यूक्लियस से दूसरे कार्बन के न्यूक्लियस तक का जो टोटल डिस्टेंस है, जिसे बॉन्ड लेंथ भी कहते हैं, अगर मेजर कर ली जाए जो कि इक्वल आती है 154 पिकोमीटर के, तो हमारे पास इसके हाफ वैल्यू जो के इक्वल जो वैल्यू आती है 154 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 77, ये कार्बन का एटॉमिक रेडियस कहलाता है। एटॉमिक साइज़ को मेजर करने के लिए हम एक्सरे टेक्निक्स या स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प ले सकते हैं। इसको हम जिन जनरल यूनिट्स में एक्सप्रेस करते हैं उसमें एक पिकोमीटर है, जैसे मैंने ऊपर मेंशन किया है कि कार्बन का एटॉमिक रेडियस 77 पिकोमीटर है। इसी तरह इसको नैनोमीटर या एंगस्ट्रॉम के यूनिट में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। पीरियोडिक टेबल में ये डाउन द ग्रुप और अलोंग अ पीरियड वेरी करती है। इसकी वेरिएशंस को हम डिटेल में देखें। डाउन द ग्रुप जाते हुए नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर भी बढ़ रहा होता है डाउन द ग्रुप जाते हुए। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी बढ़ रही होती है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन के बढ़ जाने की वजह से न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए डिक्रीज कर जाती है और हमें साइज में एक्सपेंशन ऑब्जर्व होता है। इस इफेक्ट को हम जनरली शील्डिंग इफेक्ट भी कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से साइज का बढ़ जाना और फिर न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के लिए डिक्रीज हो जाना। This whole effect is called as shielding effect. The decrease in force of attraction of nucleus due to repulsion of inner electron is called as shielding effect. Shielding effect कैसे एटॉमिक साइज को अफेक्ट करता है, इसके लिए ये एग्जांपल देखें। ग्रुप नंबर 1 में लिथियम के बाद सोडियम और पोटेशियम होते हैं। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 और सोडियम का 11 है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप लिथियम की देखें, सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन हम के शेल में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, के इज़ इक्वल टू 2, और जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस शेल एल में आ जाएगा, एल इज़ इक्वल टू 1। सोडियम जो इसका अगला मेंबर है इस ग्रुप का 1A का, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 11 है, क्योंकि एटॉमिक नंबर 11 का मतलब है 11 ही इसमें प्रोटॉन है और 11 ही इसमें इलेक्ट्रॉन है। के में 2 इलेक्ट्रॉन है, एल में 8 हैं और एम में 1। नंबर ऑफ शेल बढ़ जाने की वजह से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ेगी, साइज एक्सपेंड हो जाएगा, न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए कम हो जाएगी। साइज में आप देखें वैल्यू मैंने लिखी हुई है 123 से बढ़कर 158 पिको। लेफ़्ट टू राइट जाते हुए एटॉमिक साइज डिक्रीज कर जाते हैं, हालांकि लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हुए भी एटॉमिक नंबर बढ़ रहा होता है। नीचे एग्जांपल दी हुई है मैंने आपके सामने कि लिथियम से बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन की तरफ जाते हुए पीरियड नंबर 2 में एटॉमिक नंबर एक यूनिट बढ़ रहा है। एटॉमिक नंबर को हम न्यूक्लियर चार्ज भी कहते हैं। 3 से ये वैल्यू नियॉन तक पहुँचते हुए 10 तक पहुँच गई है। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को गौर से देखें तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिथियम की ये इंडिकेट कर रही है कि के में 2 इलेक्ट्रॉन है और एल में 1 है। इसका साइज़ 152 पिकोमीटर है। लेकिन बेरिलियम की तरफ जाते हुए 4 इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे कि के में 2 और एल में 2। अब आपने देखा होगा पीरियड में नेक्स्ट आने वाले मेंबर में शेल की तादाद में कोई तब्दीली नहीं आई, शेल की तादाद वही रही जो लिथियम में है। अब इसी तरह अगर हम लास्ट मेंबर नियॉन पे भी
पहुंच जाएं तो K में 2 इलेक्ट्रॉन और L में 8 है। यहाँ पे वैलेंस शेल L कम्प्लीटली फिल्ड हो गया 8 इलेक्ट्रॉन के साथ। नंबर ऑफ शेल सेम ही रहते हैं, क्योंकि लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हुए न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा होता है, नंबर ऑफ शेल जो है वो सेम रहते हैं। नो डाउट जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन की तादाद भी बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी बढ़ रही होती है, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन को लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हुए ओवरकम कर लेते हैं, जिसकी वजह से साइज श्रिंक कर जाता है। लिथियम का साइज़ 152 पिकोमीटर है और फ्लोरीन का 64 है, तो इसका मतलब है लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हुए साइज़ श्रिंक करता है। मैं आपसे रीज़न डिस्कस कर चुकी हूँ कि मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज बट नंबर ऑफ शेल्स रिमेन सेम। द इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज ओवरकम इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन एंड साइज ऑफ एटम श्रिंक्स। पीरियोडिक टेबल में जहाँ पे शॉर्ट पीरियड्स हैं वहाँ पे लॉन्ग पीरियड्स भी हैं। आपको पता है कि लेंथनाइड और एक्टिनाइड 6 और 7 लॉन्ग पीरियड्स का हिस्सा है। लॉन्ग पीरियड्स में लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हुए साइज़ ग्रेजुअली श्रिंक करता है। फॉर एग्जांपल लेंथनाइड सीरीज़ में भी ऐसा ही हम ऑब्जर्व करेंगे कि लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हुए साइज़ ग्रेजुअली श्रिंक कर जाएगा। इसकी कॉन्ट्रैक्शन लेंथनाइड सीरीज़ के मेंबर्स में जो ग्रेजुअल रिडक्शन इन साइज़ हम ऑब्जर्व करते हैं, इसको हम कहते हैं लेंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है लेंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन। In lanthanides, nuclear charge increases with the increase in atomic number and added electron go to the inner 4f orbital which है poor shielding effect। ठीक है, लैंथेनाइड्स में क्या होता है कि जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है एटॉमिक नंबर के बढ़ने के साथ साथ, तो जितने भी ऐड होने वाले इलेक्ट्रॉन हैं वो 4f ऑर्बिटल में जा रहे होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि लैंथेनाइड्स जो हैं वो 14 एलिमेंट हैं जो एफ ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। तो इनकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं एटॉमिक नंबर बढ़ने की वजह से किस वाले ऑर्बिटल में ऐड हो रहे होते हैं, 4f ऑर्बिटल में। लेकिन इनका शील्डिंग इफेक्ट बहुत पुअर होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज हो जाने की वजह से साइज ग्रेजुअली श्रिंक करता है। इस फिनोमेना को हम कहते हैं लेंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अब हम बात करेंगे आइंस की और उनके रेडियस की। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज या गेन कर लेता है तो उससे आइंस फॉर्म्स होते हैं। इसीलिए आइंस की 2 कैटेगरीज हैं, एक को हम कैटाइन कहते हैं और दूसरे को एनाइन। कैटाइन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, एनाइन पर नेगेटिव चार्ज होता है। कैटाइन जब फॉर्म होता है तो इसका साइज़ अपने पेरेंट एटम से कम हो जाता है, स्मॉल हो जाता है। लेकिन एनाइन जब फॉर्म होता है तो ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्म होता है, इसका साइज़ अपने पेरेंट एटम से ज़्यादा हो जाता है। फॉर एग्जांपल सोडियम से जब सोडियम आयन बनता है तो साइज़ 154 से कम होकर 95 हो जाता है, जबकि फ्लोरीन से जब फ्लोराइड आयन एक एनाइन बनता है तो साइज़ 72 से बढ़कर 136 पिकोमीटर हो जाता है। अब इसकी रीज़न क्या है? सोडियम के अंदर जब एक इलेक्ट्रॉन लूज़ होता है तो प्रोटॉन की तादाद तो 11 ही रहती है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन के लॉस के बाद इलेक्ट्रॉन की तादाद 11 से कम होकर 10 हो जाती है। ये बढ़ता हुआ प्रोटॉन का नंबर रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ पुल कर लेता है, जिसकी वजह से साइज़ डिक्रीज़ हो जाता है। फ्लोरीन में देखें, नो प्रोटॉन है और नो इलेक्ट्रॉन है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन के गेन करने के बाद प्रोटॉन 9 ही तादाद में रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ जाएगी, यानी 9 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं फ्लोराइड आयन में। इससे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन में इजाफा होगा और साइज़ एक्सपेंड कर जाएगा। तो हम ये रीज़न हमने डिस्कस किया है कि कैटाइन हमेशा अपने पेरेंट एटम से छोटा क्यों होता है और एनाइन अपने पेरेंट एटम से बड़ा क्यों होता है। ट्रेंड्स वही हैं जो कि मैंने अभी आपके साथ डिटेल में डिस्कस किए हैं विद फैक्टर्स के लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हुए सेम रीजंस की वजह से आयनिक साइजेस डिक्रीज़ कर जाते हैं और डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ करते हैं। ये थी आज की टॉपिक की फुल डिटेल। नेक्स्ट टाइम मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी अगली फिजिकल प्रॉपर्टी आयनाइजेशन इन